हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। आज अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या स्थिति बन रही है और मार्केट किन लेवल्स पे पहुंच के किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे देखोगे अपन इस लेवल को लगा के बैठे थे और अपन ने सोचा था कि 22,000 के लेवल को मार्केट टेस्ट करने जा सकता है, लेकिन मार्केट यहीं से घूम गया और ये लेवल सिर्फ अपन ने इसलिए लगाया था कि 22,000 का राउंड फिगर है। ठीक है, अपन ना एक्सपेक्टेशन था कि 22,000 को टेस्ट करके फिर रिजेक्शन लेगा मार्केट, तो 22,000 को निफ्टी ने टेस्ट नहीं किया, यहीं से इसने घुमा दिया मार्केट को। अब अपन चलते डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपन देखेंगे ना तो अपने को ज़्यादा समझ में आएगा कि निफ्टी क्या कर रहा है। देखो देखो निफ्टी ने जो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करी है वो बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। देखो ये एक ड्रैगन फ्लाई बनाया है इसने। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई बना करके क्लोजिंग की है और ये एक बुलिश कैंडल है और इस बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी बात, इसने एक बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग तो कल ही कर दी थी और आज इसको कंफर्म भी कर दिया है इसने। तो ये एक तरीके से बुलिश क्लोजिंग है और ये एक गैप अप का साइन दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट गैप अप कर सकता है और गैप अप कर सकता है अपने राउंड फिगर 22,000 के आसपास में, और उससे भी ऊपर जाएगा तो अपना 22,100 नहीं 22,50 के आसपास का टारगेट है। देखो ये, तो ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं कल के लिए अपने पास में निफ्टी में। मार्केट इसके ऊपर लेवल के ऊपर निकलेगा और ये लेवल अपना है कि 950 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो सीधा 22,000 का लेवल आ जाएगा राउंड फिगर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई है। अब नीचे अगर देखोगे तो ये सपोर्ट तो है ही। ठीक है, और यहाँ से एक बेरिश कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से मार्केट में बुलिशनेस आ गई है। और नीचे अगर निकलेगा तो उसके लिए अपन इंट्राडे में देखेंगे, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिविटी मार्केट में दिख नहीं रही है। अब अपन चलते हैं इंट्राडे में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट में आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या है, पूरे दिन आज कंसोलिडेशन किया है। पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और अपन ने प्रेडिक्ट भी ऐसा ही किया था कि भाई अगर ये लेवल निकलेगा, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, तब जाकर के अपन एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं 22,000 तक का। ठीक है, लेकिन 22,000 तक मार्केट गया नहीं, उससे पहले वाले लेवल से ही मार्केट घूम गया। तो मार्केट ने क्या किया, देखो इस पे होल्ड किया और इसके ऊपर जाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाई और इस ग्रीन कैंडल का बेस यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, कंफर्म था। लेकिन सेलर्स ऊपर से कंटिन्यूस रिजेक्शन दे रहे थे। तो मार्केट ने क्या कि एक कैंडल बनाई 15 मिनट की, जिसके अंदर सीधा टारगेट हिट किया, तो कोई मौका ही नहीं दिया मार्केट ने ट्रेड करने का। उसके बाद में किसी ने थोड़ी बहुत रिवेंज ट्रेडिंग की होगी तो थोड़ा बहुत लॉस कर लिया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इतना शार्प रैपिड मोमेंटम आया यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ से मार्केट कंफ्यूज करता रहा, क्योंकि यहाँ पे से ट्रैप किया उसने बेयर्स को और फिर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग करी है। एक तरीके से देखा जाए, अभी बुलिश क्लोजिंग क्यों है ये देख लेते हैं। बुलिश क्लोजिंग इसलिए क्योंकि देखो ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि मार्केट में इंट्राडे में आज यहाँ से सेलिंग आई थी तो वो अपने सेलिंग के लेवल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और ऊपर के जो लेवल है जहाँ से उन्होंने सेलिंग की है तो वो एक लेवल है, तो कल मार्केट गैप अप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेयर्स ट्रैप हुए होंगे। गैप अप करेगा तो मार्केट इस जोन में कहीं गैप अप कर सकता है, और गैप डाउन करेगा तो अपने पास में यहाँ पे देखो इस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बायर्स का सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अपन इंट्राडे में निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो बेस बन रहा है, देखो यहाँ पर ये जो बेस बन रहा है ये अपने लिए फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट अपने लिए निफ्टी के अंदर ये है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे भी आता है और यहाँ से बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से भी बुलिश आप ट्रेड ले सकते हो, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा सपोर्ट लेने के लिए, और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना करके कोई बुलिश मोमेंटम दे सकता है। तो इन चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे निफ्टी के अंदर। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी आज बुलिशनेस देखने को मिली अपने को। ये देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन बनाया पॉजिटिव, और निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई है इसने इंट्राडे के अंदर, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है कंपेयरिंग टू निफ्टी के कंपैरिजन में, थोड़ा सा ये नेगेटिव है क्योंकि इसका प्राइस एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसके पास में गैप भी है ऊपर, तो ये गैप, इतना गैप फिल हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली अपने पास में कल के लिए क्या लेवल बनते हैं, तो वो लेवल अपने पास में ये देखो, ये लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो ये लेवल आपका निकल के आ रहा है। देखो ये वाला लेवल जो है ना आपका, ये लेवल है 46,560 के आसपास का, 60-70 का। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, बैंक निफ्टी कल यहाँ तक आ सकता है। और इसके अंदर इंट्राडे में जाकर के देखते हैं अपन क्या लेवल्स निकल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे
तो ये सपोर्ट बन रहा है, देखो लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना करके क्लोजिंग की, तो ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर देखो बुलिश ट्रेड में मजा नहीं आएगा और हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे भी आ जाए। उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट ऑब्वियसली ये वाला लेवल है, तो अगर इस लेवल को आप रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे एक जोन आ गया, देखो यहाँ पर एक बायर का जोन आ गया है, या फिर जो पहले देखो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, तो ये एक यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके इस पर सपोर्ट ले लिया, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ जोन जो है वो ये जोन है, इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये जो विक है यहाँ पे बायर्स होंगे, अगर ये विक टूटेगी तो यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग दिखाए या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो सेलिंग के लिए ये वाला लेवल टूटना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ पे भी बायर्स है, तो बायर्स के दो लेवल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब तक ये ट्रेंड, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो आप, जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये जोन जो है, ये आपका जोन आ रहा है 46,470 के आसपास का लेवल है। तो देखो इसको दो स्टेप में कर सकते हो, अगर मार्केट 46,670 पे के आसपास खुल जाता है तो आपको ये लेवल निकलने देना पड़ेगा, उसके बाद में आप 46,600 तक जा सकते हैं, 46,600 के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है मार्केट, तो वो मार्केट विक वगैरह बना सकता है। तो अपने को ये लेवल मार्क कर लेना है। इसके नीचे सपोर्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है, और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 46,030 के आसपास का लेवल है। तो बैंक निफ्टी में 46,030-35 के आसपास का लेवल है, तो ये अगर सपोर्ट टूटेगा तो फिर मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर देखो बायर्स के पास में नेक्स्ट लेवल है, तो अपना ये टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, और अगर ऊपर निकलेगा, अगर यहाँ से ऊपर जाता रहेगा तो अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच करके उसको फॉलो कर सकते हैं। देखो ये वाला ट्रेंड आप खींच करके उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके ऊपर मार्केट जब तक रहेगा तब तक मार्केट में 46,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब अपन सेंसेक्स को भी देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स के अंदर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो इस तरह से निकल के आ रहे हैं, देखो सेंसेक्स के अंदर भी यही लेवल का सपोर्ट बन रहा है हमारे सामने। ठीक है, ये लेवल अगर इंटैक्ट रहेगा तो बायर्स यहाँ पे मार्केट में बने रहेंगे। ऊपर की तरफ अपने जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 72,450 के आसपास का टारगेट है, और उसके ऊपर एक जो थोड़ा सा टारगेट है 72,550 के आसपास का टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट सीधा गैप अप अगर करता है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक लेवल है अपने सामने, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका लेवल है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 72,440 के आसपास का लेवल है, और इसके ऊपर जो लेवल निकल के आ रहा है वो 72,560 के आसपास का लेवल है। ठीक है, इसको अवॉइड करना आप। ठीक है, ये 72,560 के आसपास का टारगेट है। तो ये दो लेवल हैं ऊपर के लिए, और नीचे के लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं आपके, ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं, देखो ये जो स्विंग है, ये एक नीचे सपोर्ट बन सकता है वापस से। यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो आपको यहाँ से आपको थोड़ा बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका होगा तब तक। तो आप यहाँ पे एक मार्केट को देखो कि ऑब्जर्व करो मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो लास्ट अपने लिए ये वाला देखो लेवल है जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर आया है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो ये लेवल है। तो ये लेवल पे अगर सपोर्ट लेगा तो मार्केट देखो ट्रैप भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमीडिएट सपोर्ट ये निकल के आ रहा है, उसके बाद में ये सपोर्ट है, और उसके बाद में ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट लेके आया है ऊपर, और यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया है, और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के क्लोजिंग की। तो गैप अप अगर कर देता है तो ये सपोर्ट और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे अगली बार मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट फिर से रिएक्ट कर सकता है। तो सेंसेक्स के अंदर ये इतना ही है। तो इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।